Hello बच्चों, let's see this question. This question says three equal charges plus Q each are at the corners of a equilateral triangle as shown. The intensity of electric field at O will be. तो आपका ये O पॉइंट है, डिस्टेंस R देखिए, Q और Q तीन चार रखे इक्विलेटरल ट्रायंगल पे। तो सबसे पहले की कॉन्सेप्ट की बात करें यहाँ पर कि की कॉन्सेप्ट क्या होगा। तो आपका की कॉन्सेप्ट क्या, बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो आपका जो कोई भी पॉइंट चार्ज है इससे आर डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो था के बाई आर स्क्वायर। और डायरेक्शन की बात करें, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड होगा और नेगेटिव चार्ज है तो इनवर्ड होगा। तो डायग्राम दे रखा है यहाँ पर, देखते हैं आपके पास किस तरह फोर्सेस लग रही है। एक पॉइंट है आपके पास ओ, तो ये पॉजिटिव चार्ज, इसकी वजह से फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, मान लेते E1। और ये Q है और ये यहाँ से देखे तो डिस्टेंस भी आपके पास R होगी क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसकी वजह से E2 इधर लगेगा और ये Q चार्ज है तो इस वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा आपका E3 मान लेते हैं वो इधर लगेगा। और ये डिस्टेंस भी कितनी होगी, R होगी। ये भी डायग्राम आपको इस प्रकार दिखाई देगा, E1 E2 और E3। और तब सभी का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, क्योंकि आपके पास पैरामीटर क्या है, सेम है। तो ये एंगल हो जाएगा आपको 120, ये एंगल भी कितना हो जाएगा 120 और ये एंगल भी कितना हो जाएगा 120। तो ये देखिए आपके पास अभी तीन, इस तरह समझे कि केवल तीन वेक्टर है, आपको तीन वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है। तो जो अगर दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम है और एंगल 120 डिग्री होता है तो उनका जो रिजल्टेंट आता है वो भी मैग्नीट्यूड के बराबर आता है। तो यानी कि यहाँ से इस वाले की बाद वाले की आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी होगा उसका जो रिजल्टेंट आएगा वो ई आएगा और जस्ट इसके सेंटर पे आएगा आपके पास 60 डिग्री पर। तो रिजल्टेंट भी किसके बराबर था, ई के बराबर आता है आपके पास। और तो आपका दूसरा इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लग रहा है, इधर लग रहा है वर्टिकल डाउनवर्ड। दो वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, आपके दोनों माइनस हो जाएंगे, ई नेट कितना हो जाएगा 0। वेक्टर फॉर्मूले से निकाल सकते हैं कि दो वेक्टर अगर आपके पास किसी एंगल पे है तो रिजल्टेंट होता है आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। 2ab कोस थीटा। अगर मैग्नीट्यूड बराबर है आपके पास, मान लेते हैं ए और बी का मैग्नीट्यूड बराबर है तो ए स्क्वायर, बी को भी मान लेते हैं ए स्क्वायर और प्लस 2ab कोस 120 डिग्री। और कोस 120 होता है आपके पास माइनस ए, तो माइनस 1/2। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और बी भी अपना कितना है ए के बराबर, तो ये होगा 2a स्क्वायर इंटू 1/2। तो यानी कि कितना बचेगा, ए स्क्वायर और 2 कैंसिल आउट, ए स्क्वायर एक आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ए स्क्वायर आपके पास। तो केवल बचेगा आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, ए आ जाती है आपके पास। या चाहे तो अपन इस रिजल्ट को डायरेक्ट यूज भी कर सकते हैं यहाँ पर। तो आपका जो नेट फील्ड आ रहा है 0 आ रहा है, मीन्स आवर ऑप्शन नंबर देखे तो ऑप्शन नंबर 3 इज आवर राइट आंसर। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।